शांति का रास्ता, पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने। आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। जी, हमने पीस प्रोसेस को स्पॉइल नहीं किया, बल्कि हम पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते, क्योंकि पीस प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी पाकिस्तान से जो भी आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर आए या फॉरेन सेक्रेटरीज आए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से बातें की और हिंदुस्तानी स्टेट ने उसको फैसिलिटेट। लेकिन निजाम बदल गया, आप समझे नहीं। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने इस बार सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। देखिए, निजाम नहीं बदला है, पॉलिसी बदली है। जो निजाम में नया कैप्टन आया है, हालांकि यही बीजेपी की टीम थी, प्लेयर सब यही थे, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों से बातचीत भी की, इन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की और खुल्लम खुला कहा कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस टीम का कैप्टन बदल गया, उस टीम के कैप्टन का वाजिया मौक़िफ़ है, मुझे कश्मीर पे किसी किस्म की बात ही नहीं। और ये बात हमको समझ में आई और हम लोगों को अपनी ही तहरीक को मजबूत करना है। बातचीत के अमल में कोई, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर किसी से बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जैसे सेपरेटिस्ट्स का कोई रोल नहीं है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं, या तो वो ये कहे जो इससे पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे, उन सबों ने गलत प्रेसिडेंस इख्तियार की थी, उन्होंने गलत फैसले किए। क्या नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार हैं कि जो मेरे पहले से 7 प्राइम मिनिस्टर पिछले 24 साल में आए हैं, उन सब के फैसले गलत थे, मैं जो फैसला कर रहा हूं वही सही फैसला? नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप एक तरफ यासीन मलिक के साथ बात करें, दूसरी तरफ हमसे बात करें, ये अब नहीं चलेगा, ये वक्त बदल गया है। ये उसके लिए वक्त बदला क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है, अपना ज़ाती मौक़िफ़। वो इस मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने कश्मीरियों को मैसेज दी हैं। आपको ये ठीक लगेगा कि बलूचिस्तान में जो लोग सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में विद्रोह के लोग हैं, उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको लोगों ने चुना है, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक ही फैसला है कि मुझे हार्ड लाइन लेनी है और हम कश्मीरी उसके लिए तैयार हैं और हम अपनी ही मूवमेंट। कश्मीरियों के लिए हार्ड लाइन नहीं लेनी है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। देखिए, 2003 में मैंने जॉइंट लव लेटर लिखा था पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पहला जॉइंट लव लेटर था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा, वी शुड इग्नोर बीटन ट्रैक्स and find out the new innovative ways to resolve the Kashmir issue। उसने भी यही बात की कि मुझे मसले कश्मीर। आप कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी वाजपेयी जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस समय एक सख्त आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैं यही कह रहा हूं कि आज यहाँ ना नेहरू है ना अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ आज नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मैं सख्त तरीन लाइन लेकर शायद कश्मीर की तहरीक को ख़त्म कर सकता हूं। दुनिया की तवारी गवाह हैं, फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी कौम को आज तक दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे लिए भी इम्तिहान है जो मोदी जी यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह हम भी दीवाने हैं, हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता।
देखिए नरेंद्र या तो हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग भी दीवाने हैं, तो वो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जी भर के करे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊं। पाकिस्तान हेरात में हिंदुस्तान के ऑफिस पर हमला करता रहे, पाकिस्तान यहां बात करने से पहले हफीज सईद को क्लीन चिट देता रहे, फिर भी उससे बात करें? नहीं, देखिए या तो आप ये कहे कि जो हमने बातचीत कैंसिल की है वो हमने इन इश्यूज पे की। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को मना किया गया कि यासीन मलिक से बात मत करो, पाकिस्तान से कहा गया अब्दुल गिलानी साहब से बात मत करो, उसके बावजूद पाकिस्तान ने किया। वही तो आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जो 24 साल से होकर आया था प्रेसिडेंट, हम कहते हैं कि ये बदल दो, तो क्या अब ये सरकार का मैसेज तो यही है कि जो 24 साल से हो रहा है वो अब नहीं होगा यासीन साहब। अब सरकार का ये है कि मैंने तो पहले ही कहा हमारे लिए मैसेज हैं कि जो हैं वो कहते हैं कि आपके लिए फॉर अस हार्ड डेज आर कम, और हम खुदा से दुआ करें कि जो हमारे लिए सख्त तरीन दिन आ रहे हैं हम इंशाल्लाह इसमें सरवाइव करेंगे। मुल्क के लिए तो अच्छे दिन आने वाले हैं वो कहते हैं। देखिए हिंदुस्तान के लिए हमने कभी भी हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों हिंदुस्तानी शहरी हैं जो हमारी मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बात कहूँगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने 2 लाइनों में बंद किया है। निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म की कोई सर उठा के न चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म व जान बचा के चले। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ऐसा माहौल पैदा करने, लेकिन मेरा अपना परसेप्शन है, हर एक को बात करने का हक है, ये जो बात कहे ये बात करे। लेकिन मेरा एक सवाल है, हमने जब बंदूक की मूवमेंट शुरू की कश्मीर में, ज़्यादतियों के खिलाफ थी, हालांकि ये मुल्क जो हैं जिस मुल्क में गांधी पैदा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को दर्ज दिया कि अगर मसाइल हैं तो उनको पुरअमन जद्दोजहद से हल करो। लेकिन मामला ये है कि इस गांधी की देश में व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट इन द लैंड ऑफ गांधी द सोल ऑफ गांधी आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, तो हमको बंदूक की तहरीक शुरू करनी पड़ी। उसके बाद कश्मीर में बंदूक का इनकलाब आया, मैं गिरफ्तार हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान ने अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपियन यूनियन में जेल में था, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनको लाया हमसे बात करने के लिए, हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी को लाया, आप पुरअमन तहरीक शुरू की, हमने पुरअमन तहरीक शुरू की, तब से लेकर अब तक। उसके बाद मेरे 600 साथियों को कत्ल किया गया, मुझे 300 बार उसके बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद मुझे इंट्रागेशन सेंटर में मेरा ये जो राइट ईयर है इसकी हेयरिंग भी ख़त्म हो गई है। मेरे ऊपर 6 जानलेवा हमला हो गए। ये तो सीज फायर के बाद भी स्टेट का तशद्दुद, स्टेट का जुल्म। अभी आपने देखा कश्मीरी लोगों ने 2008 में पूरा पुरअमन इनकलाब लाया था, एक ट्रांजिशन हुई थी कश्मीरी कौम की फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो उसके ऊपर क्या हुआ, 72 लाशें हमको मिली, 2009 में 45 लाशें हमको मिली, 2010 के इनकलाब में 128 लाशें मिली। ये पुरअमन तहरीक पे फौजी ताकत इस्तेमाल हुई। तो आप जिस कौम को पुरअमन तहरीक में भी बॉडी बैग्स देते हैं, तो आप उस कौम को कहीं बंदूक की तरफ तो नहीं धकेल रहे। यासीन साहब, यहां पर आपको जुल्म भी दिखता है, बॉडी भी दिखती है, लाशें भी दिखती हैं, पाकिस्तान में जो हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। वो यहां पर अजमल कसाब को असला लेकर भेजते हैं और बेगुनाह हिंदुस्तानियों को, मासूम हिंदुस्तानियों को कत्ल करके जाते हैं, आप तो आवाज नहीं उठाते। देखिए जो बम्बई हुआ, मैं उस वक्त जेल में भी था, बट इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं ही नहीं, कश्मीर में जितने भी तहरीक से जुड़े हुए लीडर छोटे बड़े हैं, जब बम्बई का वाक़ा हुआ सब ने उसको कंडेम किया और सब ने कहा बस काफी हो गया, कंडेम कर दिया, खत्म। सब ने ये कहा इट इज ए ब्रूटल किलिंग, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अस। उन्होंने तो कत्ल नहीं किया था। मामला यह है कि एक हादसा हुआ जिसमें लोग मारे गए,
देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका रिएक्शन क्या है, वो इसको हादसा नहीं मानते, वो हिंदुस्तान पर हमला मानते हैं। एक ब्रूटल किलिंग हुई, और आप उस वक्त के अखबारात निकाल लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप की बात नहीं करूंगा, कश्मीर में जितने भी तहरीक के लीडर हैं, छोटे बड़े, एक एक ने बंबई के उस इशू को कंडेम किया और कहा जो मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि जो मुल्क ऐसी ब्रूटल किलिंग करता है, जो मुल्क इस तरह से मासूम लोगों को जान से मारता है, उसके लिए आतंकवादी यहां भेजता है, उससे आप बात करेंगे? वो कश्मीर का मसला हल कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात आप लोग, यही तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का बेसिक कंफ्यूजन क्या है। अगर आपके ये इश्यूज हैं, आपने तो ये नहीं कहा कि ये इश्यूज हैं इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको यकीन है कि मैं बात ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान बात करने के लिए निकला है। कल भी जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग आई है, वो कहते हैं कि कश्मीर का फरीक पाकिस्तान है, हम सिर्फ कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। दो सरकारें आपस में क्या करती है उसकी बात नहीं कर रहा। आप उस पाकिस्तान पर यकीन करते हैं जो हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजता है? उस पाकिस्तान पर यकीन करते हैं जो यहाँ मासूमों को इसमें तो यकीन की बात ही नहीं। बात यह है कि आपका जो स्टेट का परसेप्शन क्या है। स्टेट का परसेप्शन यह है कि मुझे जी पाकिस्तान के साथ बात करनी है और मुझे जितने भी मसाइल हैं मुझे उनको हल करना है। जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तब वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, तब इंसान बात ऐसी करता है जिससे बातचीत के माहौल को स्ट्रेंथन किया जाए, न कि बातचीत के माहौल को डिरेल किया जाए। आपका मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो पाकिस्तान अपने यहां किलिंग्स नहीं रोक पाया, जिस पाकिस्तान में हर रोज वहां आतंकवाद से लोग मरते हैं, वो पाकिस्तान पहले अपना मसला तो सॉल्व कर ले। देखिए, जो मुल्क अपने मसले को हल नहीं कर पाया, जो मुल्क अपने यहां जमहूरियत नहीं बना पाया, देखिए पहले आप क्या हल करेगा? पहले आप ये गलतफहमी निकाल लीजिए। जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ठीक है, कोई मुल्क सपोर्ट करता है तहरीक को, वो कहते हैं कि हम जी कश्मीर की तहरीक आज़ादी को डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी तहरीक आज़ादी दुनिया में नहीं चल सकती हैं अगर लोग उसके साथ नहीं हैं। ये लोगों की, कश्मीर के लोगों की तहरीक है। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमारे मसले को हल करो। ये पाकिस्तान की तहरीक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहरीक नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों की तहरीक है। और कश्मीरी लोग ये चाहता हैं कि जो आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपको ये हक दूंगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊं, पाकिस्तान के साथ जाऊं या आज़ाद रहूं, मुझे वो जमहूरी हक। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप उस सवाल को टाल रहे हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका, वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, न पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट से, वो कहती है हमारे मसले को हल करो। मैं आपको एक हादसा बता देता हूं। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहां पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो अब आपकी राय क्या है? देखिए, हिंदुस्तान ये कहता है ये मेरा अटूट अंग है, ये मेरा ताज है। पाकिस्तान कहता है ये मेरी शहरग। मेरा मौक़िफ़ ये है, ये फैसला कश्मीरियों को करने दो एक जमहूरी तरीके से। क्या ये हिंदुस्तान का ताज है, क्या ये पाकिस्तान की शहरग है, या कश्मीरियों का है और कश्मीरी इसको आज़ाद रखना चाहते हैं? लेकिन हिंदुस्तान का ये कहना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और ये इस पर कोई डिबेट का स्कोप नहीं है। देखिए, पहले तो आप लोगों ने ही
दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कहा, हाँ जी हम कश्मीरी लोगों को जमहूरी अब वो हक। पुरानी बातें भूल जाइए यासीन साहब, अब नई सरकार है, नया तरीका है। देखिए, अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अब जो यहाँ पर मोदी जी की सरकार है, इसमें अब बात करने को भी इजाज़त नहीं होगी, तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया बात तो हम करेंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो आपकी यहाँ पर सरकार है उसने ये साफ कर दिया है कि हमारा अप्रोच बड़ा हार्ड होगा और हम इस हार्ड अप्रोच के लिए तैयार हैं। देखिए, जहां तक बात की बात है, आप जनता के सामने बैठे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपकी बात सुन रहा है और जरूर आपकी बात के ऊपर विचार भी करेंगे। यहाँ जो लोग हैं इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, थर्ड रो में। आप फुली सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर कर दिया जाए, तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो फैसिलिटीज इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जम्मू और कश्मीर से हूँ, और अगर वहां पे जॉब वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को दिया जाता है मौका, और आप किसी भी वहां पे गवर्नमेंट चले जाइए इंस्टीट्यूट में और मोस्टली आपको 50-60% कश्मीरी ही मिलेंगे वहां पे, तो तब भी आप क्या आपको वो सारी चीजें पाकिस्तान में मिलेंगी जो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? मैं जवाब दूं? देखिए मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम अगर आपने मेरे मुतलिक पढ़ा है, मेरी तंजीम के मुतलिक, हमारा एक वाजिया मौक़िफ़ है, कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, हम ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान। बट सर आप तो मेरी बात सुनिए ना, बोलने मेरी दीजिए, बात फिर आप सुनिए ना, पूछ पूरी लीजिए। बात सुन लीजिए। जी सर। ये हमारा मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल बिलीफ है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं, जो अभी आपने अब दूसरी बात की, कि ये कश्मीरी लोगों का हक है। वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, शौक से जाए जमहूरी तरीके से, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे शौक से जाए जमहूरी तरीके। लेकिन अगर यही कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनको ये हक देना चाहिए, अगर जमहूरियत में ये फैसला करें। ये हमारा मौक़िफ़ है। बट सर लेकिन यासीन साहब, आपकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, असल में दिल पाकिस्तान के साथ है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल बिलीफ झूठा है, हर एक पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल बिलीफ है। जिस तरीके से आज जब नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सरकार आई, क्योंकि इनका पहले से 47 से एक पॉलिटिकल बिलीफ था, इनको आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन आपने देखा इनको मेजॉरिटी